कहते हैं ये मुझे नहीं पता। मैं किसी के साथ नहीं हूं सर, मैं अपने दर्शकों के साथ हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए यहूदी धर्म, जूश धर्म, यहूदी धर्म कितना पुराना है असीम वकार साहब? पाकिस्तान तो इस्लामिक ब्रदरहुड पे बना था, और पाकिस्तान बनने में सबसे बड़ा रोल तो यूपी बिहार के मुसलमानों का था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल सेंटर था, और यूपी बिहार का मुसलमान जब वहां गया तो मुहाजिर कह के भगा दिया गया। यही कहा है कि जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल रहेगा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, पब्लिक प्रेशर बहुत पड़ रहा है कि गाजा स्ट्रिप को आप लोग अभी वहां पर अपनी हुकूमत मत जमाएं। मैं चाहूंगा कि अमेरिका ने जो कुछ कहा है कि भाई गाजा पे कब्जा करने की बात इजराइल छोड़ दे, क्या ये अमेरिका का यू टर्न है? क्योंकि हमारे कुछ एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने तब यू टर्न ले लिया, वो इजराइल के साथ नहीं है, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ है, क्योंकि अरब देशों का उस पर दबाव है। आभारी साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं, आपसे सीखने को मिलता है, और बाकी आपके पैनल में जो है उनके साथ भी। देखिए, एक बयान दिया था सर जो बाइडेन ने, और एंटनी ब्लिंकन जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने भी यही कहा है कि जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल रहेगा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, पब्लिक प्रेशर बहुत पड़ रहा है कि गाजा स्ट्रिप को आप लोग अभी वहां पर अपनी हुकूमत मत जमाएं, हल्के हल्के करिए, पहले खात्मा करिए। आपका इंटेंशन क्या था? गाजा पे कब्जा करना नहीं था, आपका इंटेंशन था हमास को खत्म करना। वो आप खत्म कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लिया जाएगा। तो कोई चेंज नहीं है उनकी पॉलिसी में, सिर्फ एम्फेसिस का फर्क हो सकता है। दूसरा, आपने जिक्र किया ईरान क्या स्पोक्स पर्सन बन गया है हमास का, जो कह रहा है कि पहले बमबारी बंद करो, यानी बमबारी से बहुत नुकसान हो रहा है। सब बिटवीन द लाइन्स तो हमारी ट्रेनिंग होती है पढ़ने की। और तीसरी चीज सर, हमारे जितने मेहमान हैं मैं उनसे सीखना चाहता हूं, ये पैलेस्टाइन के लोग जो हैं, क्या ये अरब लोग हैं? मेरा नहीं मानना है सर, मैं तो रह चुका हूं उस इलाके में। अरब लोग इनको अरब नहीं मानते। ज्यादा शोर मच रहा है नॉन अरब इस्लामिक कंट्रीज में। अरब इजिप्ट का बॉर्डर है, वो नहीं खोल रहे हैं सर। 5 घंटे के लिए कुछ दवाइयां भेज देंगे, ये कर देंगे, कोई लेने को तैयार नहीं है। इनको ये जानते हैं कि बहुत पहले जॉर्डन में 40 साल पहले क्या हुआ था, 67 वॉर के बाद, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस समय सिचुएशन ये है, इजराइल इज डिटर्मिन्ड कि हमास को खत्म कर देना है। उसके बाद गाजा में किसकी हुकूमत होगी, वो सेकंड स्टेज होगा। ठीक है, मैं सीधे असीम वकार साहब के पास चलता हूं। असीम वकार साहब, आपने दीपक वोरा जी की बात सुनी, आपको क्या लगता है? और आप मुझे बताइए कि आप लोग तो सब उम्मा की बात करते हैं ना, इस्लामिक ब्रदरहुड, तो मिस्र अपने बॉर्डर क्यों नहीं खोल देता? जॉर्डन अपने बॉर्डर क्यों नहीं खोल देता? इजरायली लोग फिलिस्तीनियों को बचा ले भाई, गाजा में हवाई हमले कर रहा है अमेरिका। तो ना देखिए, सीधी सी बात, इजराइल से आपका दीपक चौरसिया साहब कोई ना तो खूनी रिश्ता है ना धार्मिक रिश्ता है, फिर भी आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। बोरा साहब का भी कोई ब्रदरहुड वाला रिश्ता नहीं है, ना तो वो इजरायली हिंदू हैं, ना बोरा साहब ज्यूज हैं, फिर भी बोरा साहब इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जो मुल्क होते हैं इनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, जो मानवता की जो ग्राउंड होती है, उस पर अगर बात की जाए, मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। ये वार चल रही है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 1948 से लगातार चलती चली आ रही है। ये इससे पहले, अभी चलो हमास ने हमले किए, इससे पहले भी 7-8 महीने, साल भर, 2 साल पहले इजराइल लगातार गाजा में बम बरसाता रहता है, रॉकेट दागता रहता है, मस्जिद अक्सा पे फायरिंग करता रहता है। इजराइल ने अवैध कब्जा कर रखा है, ये आप भी जानते हैं, बोरा साहब भी जानते हैं। अच्छा, मुझे एक बहुत क्यों इसको आप लोग नहीं मानते हैं या नहीं कहते हैं, ये मुझे नहीं पता। मैं किसी के साथ नहीं हूं सर, मैं अपने दर्शकों के साथ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए, यहूदी धर्म, जूश धर्म, यहूदी धर्म कितना पुराना है? असीम वकार साहब, कहीं पढ़ा है आपने यहूदी धर्म के बारे में, कितना पुराना है? सर ये धर्मों की बहस नहीं है। नहीं, इसी के आधार पर तो उम्मा हुआ ना सर, इस्लामिक ब्रदरहुड तो उसी से हुआ। अब देखिए, मिस्र भी बॉर्डर नहीं खोल रहा, जॉर्डन भी नहीं खोल रहा। सुनिए, असीम वकार साहब, आपकी पार्टी की बात विदेश वाले भी नहीं सुन रहे, देश में तो सुन ही नहीं रहे भाई। इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे खोल देना चाहिए ना उनको। अरे सुनिए तो सर, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और शिकागो में यहूदी बड़े बड़े हाथ में होल्डिंग्स लेकर और तख्तियां लेकर बाहर निकल आए, और यहूदी कह रहे हैं कि इजराइल यहूदी स्टेट नहीं है, फिलिस्तीनियों को जुल्म किया जा रहा फिलिस्तीनियों पे। न्यूयॉर्क के यहूदी तो स्पीच दे रहे हैं कि अमेरिका हमारे नाम के ऊपर कत्लेआम मचाए हुए है, ओपन एयर जेल में मुसलमान
मासूम फिलिस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है, ये रोका जाए। ये आप टीवी पे क्यों नहीं चला रहे हैं सर? ये मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। AIM अंतर्राष्ट्रीय पार्टी आपका है, इसमें सीधे कौन सा शिकागो की खबर, नहीं। नीचे की कोई बात ही नहीं आती बकार साहब, सर सीधे शिकागो की जानकारी। क्यों साहब? अरे मिस्र की ले आप लीजिए ना, फिलिस्तीन- वो क्यों बॉर्डर सर, नहीं खोल सर। रहे फिलिस्तीन के लोगों के लिए? शिकागो अरे की सर। बात मत करिए। और यहूदी तो यही तो इस्लाम के सवाल- सबसे बड़े दुश्मन है ना। तो यही तो सवाल है। अरे सुनिए तो सर, यही तो सवाल है कि दीपक चौरसिया जो है मिस्र की और इजराइल की तरफदारी कर रहा है, आसिम बकार शिकागो की बात नहीं कर सकते। आप इजराइल की बात कर सकते हैं। अरे साहब आप आसिम पूरे, बकार आप शिकागो तो की यूनिवर्स आपको की खबर करिए नहीं चला सर, सकते। पूरे ब्रह्मांड की देखिए, करिए, मुझे कोई आप- दिक्कत नहीं है। सुनिए सर, मुझे क्या दिक्कत होगी? सुनिए, आप हैं जर्नलिस्ट, सुनिए सुनिए, आप हैं जर्नलिस्ट, आपको ट्रेनिंग ये दी गई, आपने जब पढ़ाई की होगी कि सारी खबरें एज इट इज दिखाओ। तुम्हारा कोई ना पॉजिटिव पक्ष होगा ना नेगेटिव पक्ष होगा, जो घट रहा है उसे दिखाओ। तभी तो जनता आपको तय दिखा रहा हूं। करेगी कि क्या गलत क्या सही। तभी तो आपको लेकिन अब दिखा आप रहा हूं एक वसीम बकार perception साहब। दिखाने लगे, परसेप्शन बताने लगे। मुझे पता है कि आप नहीं, देश की लाइन के साथ नहीं के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा है इजराइल का समर्थन, आप नहीं कर रहे हैं। सुनिए सर, सुनिए सुनिए सर, देश की जो सरकार है इसकी पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी की जो लाइन है वो ये है कि बिल्किस बानो के बलात्कारी जो हैं वो संस्कारी कहां ब्राह्मण हैं। बिल्किस बानो? तो क्या हम भी इजराइल खड़े से हो जाएंगे सीधे आपके भारत साथ आ गए जाकर? आप। अभी शिकागो में थे, न्यूयॉर्क में थे, नहीं, मैं अब पूछ भारत रहा आ हूं, गए अगर गुजरात में। दीपक चौरसिया कहां वसीम साहब- बकार साहब? दीपक चौरसिया साहब, आप नहीं, आप बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, आसिम बकार बिल्किस बानो के साथ खड़े हैं, तो क्या हम आपकी बात मान लेंगे? चलिए, डॉक्टर हम सुधांशु भी त्रिवेदी बिल्किस जी हमारे बानो साथ के जुड़ गए हैं। बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण कहेंगे? क्या आपने हमको अपने जैसा समझ रखा है? आप देखिए, मेरे जैसे ना बने अशीम मैं बकार इनकी साहब, और मैं भी वाजिब आपके जैसा और नहीं गैर बन सकता। वाजिब दोनों बातों का जवाब देता हूं। दीपक जी, असीम वकार साहब की वाजिब और गैर वाजिब दोनों बातों का जवाब देता हूं। आखिरी बात से शुरू करता हूं। बिल्किस बानो के बलात्कारी 14 साल जेल में रहने के बाद बाहर आए, मगर यूपी में एक इमराना थी, वो तो मुसलमान थी, जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया, और उसके बाद मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब इसके बाद वो अपने गलत है, हम ससुर तो की उसको- पत्नी और हम पति तो की उसको मां हो गलत बोल रहे गई, हैं, और सर। उसके बाद वो इस्लाम के आलिम हमको फाजिल गलत बने बोल रहे। दीजिए। वो मौलवी अरे सर, सुनिए सजा जरा, बोल दीजिए गलत क्या उसको। कह रहे हैं? मौलवी और विरोध कर मुकर्रम रहे हैं। बने रहेंगे। अरे क्या कार्रवाई की गई उसके खिलाफ? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान दिया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक कार्रवाई की। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुस्लिम औरतों की मजलूमियत, आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। असीम बकार साहब बीच में नहीं प्लीज। मुस्लिम औरतों के नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं सर। जनाब, मुस्लिम अरे औरतों- जवाब देने का आप पूरा गलत मौका बात बोल दूंगा। रहे हैं। असीम अरे बकार जी गलत जवाब बात देने का नहीं, पूरा सरासर मौका बोल रहा दूंगा। हूं, सुनिए, आपका जब टर्न है बोलिएगा। मुस्लिम औरतों की मजलूमियत को भी सहूलियत के हिसाब, सहूलियत की सियासत के तराजू पे तौला जाता है। क्यों बताइए? मेहरम की परंपरा हमारी बीजेपी सरकार ने खत्म की ना। उससे पहले मां बेटी नहीं जा सकती थी हज पे, अब जा सकती हैं। परिवार की 4 महिलाएं जा सकती हैं। हमने तलाक बिद्दत खत्म किया। मुस्लिम महिलाओं की सहूलियत आपने और नहीं किया मजलूमियत सर, वो सऊदी सियासत अरब के से खत्म तराजू पे हुई तौली है। जाती है, उसके बाद होता आपका है। उसमें अब मैं कोई दूसरी हाथ बात पे नहीं आता हूं, है अब इजराइल पे आता हूं। अरे हो गया भाई, आप बीच में क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई? उनकी पॉलिसी थी। दर्शकों को सब दिखाई वो पड़ रहा है, उन्होंने आपका खत्म टर्न है किया, तब आप अपने बोलिएगा। पर क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? अरे जनाब, अपना नहीं टर्न सर, आया तब आपकी- बोलिएगा आपका भाई। credit goes अरे to एक और Saudi बात Arabia। बता दें। असीम बकार साहब और ऐसा ना करिए इस्लाम में please। कितना पूरा मौका जबरदस्त दूंगा। भाईचारा असीम है। बकार साहब आप इतने सज्जन आदमी हैं, ना करिए ऐसा। पूरा मौका दूंगा आपको। बहुत अभी 1 घंटा बाकी है डिबेट आपका में, हमारा टर्न लंबा है, शो होता है, आप आपको कह पता है। दीजिएगा कि साहब ये मेहरम की बात गलत है और हमारी सरकार ने गलत उसको रोका था, तलाक के बिद्दत हमने गलत रोका था। आप कहिएगा, जब आपका टर्न है मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। अब मैं बताता हूं इस्लाम में कितना जबरदस्त भाईचारा है। अभी आपने इस्लामिक ब्रदरहुड की बात कही, अब पहले अपने देश से फिर इजराइल तक जाता हूं। ये पाकिस्तान तो इस्लामिक ब्रदरहुड पे बना था, और पाकिस्तान बनने में सबसे बड़ा रोल तो यूपी बिहार के मुसलमानों का था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल सेंटर था, और यूपी बिहार का मुसलमान जब वहां गया तो मुहाजिर कह के भगा दिया गया। कहा गया तो आप कब्जा करे ले रहे हैं। और भारत हिंदू ब्रदरहुड पे नहीं बना था, मगर पाकिस्तान से पंजाबी और सिंधी हिंदू आया, भारत में रहा, बाकायदा प्रॉस्परस किया। मगर इस्लामिक ब्रदरहुड पे बने हुए पाकिस्तान ने यूपी के मुसलमानों को नहीं एक्सेप्ट किया, उन्हें मुहाजिर कह के भगा दिया और उनके साथ अत्याचार किया। अब आते हैं आपके ऊपर, इजराइल और इसके ऊपर। देखिए, बड़ी वाजिब बात कही थी वकार साहब ने। ये बताइए, इजराइल से हमारा क्या लेने देना? हम आपको बताते हैं। इजराइल से हम डिफेंस की टेक्नोलॉजी में मदद लेते हैं, सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी में मदद लेते हैं। एग्रीकल्चर में इजराइल ने क्या अटेन किया है
इसके लिए अगर आप सैटेलाइट की पिक्चर दिन में